हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइजेस। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वर्किंग विद द टेक्स्ट का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विद, व्हाट वॉज इट रियली। मतलब पैट्रिक को क्या लगा कि उसकी जो कैट है वो किसके साथ खेल रही थी और एक्चुअल में वो था क्या। क्वेश्चन 1 का आंसर है, Patrick thought that his cat was playing with a little doll. In reality, it was an elf. Elf मतलब मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। पैट्रिक को लगा उसकी कैट जो है वो एक छोटी डॉल के साथ खेल रही थी, लेकिन एक्चुअल में वो क्या था, एक एल्फ था, मतलब एक बहुत ही छोटे साइज़ का एक आदमी था। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। जो छोटा आदमी था, एल्फ था, उसने पैट्रिक की एक विश मांगने को क्यों कहा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, पैट्रिक सेव्ड द लिटिल मैन्स लाइफ फ्रॉम द कैट बाय नॉट हैंडिंग हिम बैक टू द कैट, सो द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। पैट्रिक ने उसकी जान बचाई थी, उसको कैट को वापस ना देके उसकी जान बचाई थी, इसीलिए उस एल्फ ने पैट्रिक को एक विश मांगने को कहा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वॉज पैट्रिक विश। पैट्रिक ने क्या विश मांगी। क्वेश्चन 3 का आंसर है, पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क, हिज विश वॉज दैट द लिटिल मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। पैट्रिक को होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो उसने ये विश मांगी, वो जो लिटिल मैन है वो उसका सेमेस्टर ख़त्म होने तक सारा होमवर्क करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क करते टाइम उस लिटिल मैन को पैट्रिक की किन किन सब्जेक्ट्स में हेल्प चाहिए होती थी। 4 का आंसर है, द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन मैथ्स, इंग्लिश एंड हिस्ट्री, हेंस ही आस्क्ड पैट्रिक्स हेल्प व्हाइल डूइंग द होमवर्क ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। वो जो छोटा आदमी था उसको मैथ्स, इंग्लिश और हिस्ट्री में पैट्रिक की हेल्प चाहिए होती थी उन सब्जेक्ट्स का होमवर्क करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। पैट्रिक उसकी हेल्प कैसे करता था। पैट्रिक sat beside the little man and guided him. He brought books from the library and read out to him. पैट्रिक उसके इस बगल में बैठ के उसको गाइड करता था कि कैसे काम करना है, और उसके लिए लाइब्रेरी से बुक्स लाता था और उनको उसके सामने रीड करके सुनाता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु डू यू थिंक डिड द पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अब इसमें बोला है, आपको क्या लगता है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने करा, उस लिटिल मैन ने करा या पैट्रिक ने खुद करा, और रीज़न भी देना है ऐसा क्यों लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ हु एक्चुअली डिड ऑल द होमवर्क बिकॉज ही हैड टू हेल्प इन एल्फ अगेन एंड अगेन विद गाइडेंस एंड बुक्स। ये पैट्रिक था जिसने अपना होमवर्क खुद किया था। क्योंकि उसको हेल्प करनी पड़ती थी बार बार ही उस एल्फ की, उसको गाइड करना पड़ता था, उसको बुक्स के थ्रू हेल्प करनी पड़ती थी, इसलिए सारा होमवर्क पैट्रिक ने खुद ही करा है। वर्किंग विद लैंग्वेज का क्वेश्चन नंबर ए है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो विद द वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। अभी इनको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, ये जो बॉक्स में वर्ड्स और फ्रेजेस दे रखे हैं उनकी हेल्प से। फर्स्ट है, सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड डैश अ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। ऐसे बोले कुछ लोगों को घर का क्या करने में बोर लगता है लेकिन मुझे हेल्प करने में वो मज़ा आता है, तो वो क्या, हाउस होल्ड कोर्स। क्यों, इस कोर्स का मतलब क्या होता है, घर के काम जो होते हैं डेली के वो। सेकंड है, हु स्टोल द डायमंड इज़ स्टिल अ डैश। अब इसका मतलब है डायमंड किसने चुराया, ये अभी भी एक क्या है, तो मिस्ट्री है, पहेली है, क्योंकि अभी तक पता नहीं चला था किसने चुराया है। थर्ड है, दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन, तो इसका हो जाएगा दिस सेमेस्टर, इस सेमेस्टर में हम क्लास एग्जीबिशन में जा रहे हैं।
फोर्थ है द एल्फ बिगिन टू हेल्प पैट्रिक। तो इसमें आ जाएगा ट्रू टू इज वर्ड, मतलब जैसा कि उसने वर्ड्स दिए थे, प्रॉमिस किया था, उस एल्फ ने पैट्रिक की हेल्प करी। फिफ्थ है कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। अब इसमें आ जाएगा लुकअप। इसका मतलब है क्या तुम इस वर्ड को डिक्शनरी में देख सकते हो या ढूंढ सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सिक्स, आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज डैश देयर वॉज अ ट्रैफिक। उसने इसमें आ जाएगा तुम्हारा आउट ऑफ लक, मतलब मैं जल्दी उठा टाइम पर ताकि मैं जल्दी पहुंच पाऊं, लेकिन वहाँ पर मेरे आउट ऑफ लक था, मतलब मेरी किस्मत ख़राब थी कि वहाँ पर क्या हो गया था, ट्रैफिक जाम हो गया था, मतलब जल्दी उठने के बाद भी तब भी वो टाइम पे नहीं पहुँच पाया ट्रैफिक जाम की वजह से। अब सेवेंथ है शी सेज शी इज़ गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स बट डैश आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड। अब इसमें आएगा बिटवीन यू एंड मी। इसमें एक बात हो रही है दो लोगों के बीच में। अब वो एक इंसान कह रहा है कि वो कहती है कि मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन ये बात मेरे और तुम्हारे बीच में रहेगी कि मुझे ऐसा लगता है कि उसने बुक्स जो हैं, ज़्यादातर बुक्स जो हैं बोरो कर रखी है, मतलब किसी से उधार ले रखी है। क्वेश्चन नंबर बी है यूज़ द क्लूज़ गिवन बिलो टू कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल। अब यहाँ पे क्रॉसवर्ड पजल दे रखी है और इसके नीचे क्लूज़ भी दे रखे हैं, उनकी हेल्प से इस पजल को फिल करना है। मैंने पहले से ही आपके लिए फिल करके रखा है, अब मैं आपको इसको समझा देती हूँ कैसे करा है। सबसे पहले हम करेंगे अक्रॉस। अक्रॉस मतलब ऐसे में जो तुम्हारे बॉक्सेस हैं उनको फिल करेंगे। तो फर्स्ट है वेरी टायर्ड, फर्स्ट नंबर पे। तो वेरी टायर्ड नंबर 1 पे हम देखते हैं क्या है, ये रहा नंबर 1। टायर्ड थके हुए को और क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वियरी, और उसकी स्पेलिंग होती है WEARY, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में ये भरेंगे। नंबर 2 में है हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस। मैंने बताया था जब हम गुस्से वाले एक्सप्रेशंस वगैरह देते हैं तो उसको हम स्काउट भी बोलते हैं। तो इसमें आ जाएगा SCOWLET, स्काउट। नंबर 3 में है शॉर्ट ट्राउज़र, जो छोटे ट्राउज़र्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, इसमें आ जाएगा ब्रीचेस, क्योंकि जो छोटे ट्राउज़र्स होते हैं उसको ब्रीचेस भी बोलते हैं। तो BREECHES। नंबर 4 है अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। अब इसमें बोला अगर मशीन में कोई ख़राबी हो जाए जिससे वो ठीक से काम ना कर पाए तो उसको और क्या बोलते हैं। तो ये रहा नंबर 4, मैंने बताया था उसको ग्लिच भी बोलते हैं, तो इसमें आ जाएगा GLITCH, ग्लिच। नंबर 5 है अ स्मॉल एंड नॉटी बॉय फेरी। ऐसे बोला एक छोटे और एक बहुत ही ज़्यादा नॉटी बॉय हो तो उसको क्या बोलते हैं, तो ये रहा 5th, इसमें बोलते हैं एल्फ, ELF, एल्फ। अब हम भरेंगे डाउन वाले मतलब कि ऐसे में जो दे रखे हैं बॉक्सेस उनको। फर्स्ट 6th है नंबर वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग। ऐसे बोला ऐसा काम जो हम डेली करते हैं और वो हमें थोड़ा थोड़ा बोरिंग लगने लग जाता है। तो 6th का ये रहा कोर्स, मतलब CHORES, घर के काम जो होते हैं। नंबर 7 है अ बास्केट विद अ लिड, मतलब ढक्कन वाली बास्केट को क्या कहते हैं। इसका आंसर है 7 का ये हैम्पर, HAMPER, हैम्पर। नंबर 7 है गिव अ शॉर्ट हाई पिच क्राई। इसका आंसर है श्रीक्ड, जब हम तेज़ की आवाज़ निकाल के रोते हैं हाई पिच में तो उसको बोलते हैं श्रीक्ड, SHRIEKED, श्रीक्ड। राइटिंग का C क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर C है रीराइट द फॉलोइंग incomplete sentences carefully so that the reader does not have to guess what is left out। अब इसमें ये जो दे रखे हैं तुम्हें नीचे फ्रेजेस, इनका यूज़ करके तुम्हें सेंटेंस बनाना है, ठीक है। फर्स्ट है मोर एंड मोर बुक्स, इसका सेंटेंस बनेगा माई ब्रदर लव्स रीडिंग मोर एंड मोर बुक्स। तो मतलब मेरे भाई को ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ना पसंद है। नंबर 2 में है टू डिफ़िकल्ट, इसका सेंटेंस है मैथ्स इज़ टू डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मैथ्स को समझना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। नंबर 3 है गॉट अप लेट मिस्ड द बस,
इसका सेंटेंस है लास्ट मंडे माई ब्रदर गॉट अप लेट ही मिस्ड द बस फॉर कॉलेज। लास्ट मंडे मेरा भाई जो है लेट उठा और उसने अपनी कॉलेज की बस को मिस कर दिया। फोर्थ है सॉल्व द मिस्ट्री। इसका सेंटेंस है द पुलिस सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द मर्डर। पुलिस ने मर्डर की जो मिस्ट्री थी, पहेली थी, उसको सॉल्व कर दिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर डी है लुक एट दिस कार्टून बाय आर के लक्ष्मण, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो द कार्टून, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विद योर पार्टनर। अब इसमें पिक्चर को अच्छे से देखना है। आर के लक्ष्मण ने पिक्चर बनाई है और इसके थ्रू अब हमें सेंटेंस बनाना है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहेगा, उन क्वेश्चन के आंसर भी देने। तो इस पिक्चर्स को पहले ढंग से दें, क्वेश्चन के मतलब आंसर देते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज़ इट अबाउट, मतलब ये पिक्चर किस बारे में है। तो फर्स्ट का आंसर है इट शोज़ अ फादर्स कंसर्न फॉर द बेटरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हिज सन। अगर आप उस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक फ़ादर है और एक बेटा है। तो इसमें जो फादर है अपने बच्चे की भलाई के लिए, उसके अपने बच्चे के फ्यूचर के अच्छा बनाने के लिए, उसके लिए बहुत परेशान है, कंसर्न है। क्वेश्चन नंबर 2 है डू यू फाइंड इट फ़नी, इफ़ सो वाई। क्या तुम्हें ये फ़नी लगता है, थोड़ा मजाकिया लगता है? अगर लगता है तो क्यों लगता है। इसका आंसर है येस आई फाउंड इट फ़नी द फादर ऑर्डर्स हिज सन टू फिनिश हिज होमवर्क बट ही स्टॉप्स हिम फ्रॉम रीडिंग द लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये फ़नी है। इसमें फ़ादर जो है अपने बच्चे को जाके होमवर्क करने के लिए बोलता है, लेकिन साथ में ही जो फादर है वो चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी के ख़िलाफ़ जो कानून बने हुए उसको पढ़ने से भी रोकता है। लास्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक अ कार्टून इज़ अ सीरियस ड्राइंग, वाई और वाई नॉट। ऐसे बोला है कार्टून एक सीरियस ड्राइंग है, अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों, रीज़न देना है। इसका आंसर है अ कार्टून मोस्टली डिपिक्ट्स द वे टू डे एक्टिविटीज़ विथ फनी इमेजेस, although the above cartoon is a serious drawing, it draws our emotion to a common problem that affects one and all। ये कार्टून जो ज़्यादातर होते हैं वो हमारी डे टू डे डेली की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको फ़नी इमेजेस के थ्रू दिखाते हैं, लेकिन ये जो कार्टून नीचे दे रखा है ये एक सीरियस ड्राइंग है। ये हमारा ध्यान दिखाते हैं उस तरफ कि जो हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी प्रॉब्लम होती है कॉमन, वही उसके अफेक्ट, मतलब जैसे डेली लाइफ में भी होता है, हमारी लाइफ में भी, कि फ़ादर जो होते हैं वो बच्चे के लिए परेशान होते हैं, उसके फ्यूचर के लिए उसको पढ़ने के लिए बोलते हैं, मदर भी बोलती है। तो ये डे टू डे की जो हमारी डेली लाइफ में होता है ये उसी को ही दिखा रहे हैं और ये एक सीरियस ड्राइंग भी। तो अब हमने इस चैप्टर के पढ़ भी लिया पिछली वीडियो में और अब इसके एक्सरसाइजेस भी कर लिए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और इसको पक्का लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।